में और हम हाजिर हैं समीक्षा के साथ। भाजपा को चुनाव जीतने में महारत हासिल है, तो उसके बाद अब अगर कोई ईवीएम का बहाना करता है तो ये बात बेमानी सी हो जाएगी। इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के कई कारण हो सकते हैं, परंतु देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपनी हार की बड़ी वजूहात पर जरूर गौर करेगी। जैसे जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर नजर आता है। एक समय था जब कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, सर्वोदय यूथ कांग्रेस जैसे संगठन पार्टी के लिए खूब काम करते थे और उनका सीधा संपर्क लोगों से था। वो लोगों को कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं से अवगत कराते थे, लेकिन ये सभी संगठन अब सुस्त नजर आते हैं। राज्य में सरकार होने के बावजूद वोटरों तक बात न पहुंच पाना यही बताता है कि इसके लिए कांग्रेस के जनसंपर्क अधिकारी पूरी तरह से नाकाम और जिम्मेदार है। फिर सबसे बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर दिखने लगा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक मास लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। वो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां के लोग उनसे जुड़ते दिखे, मगर जब भीड़ वोटों में तब्दील न हो तब तक किसी का भी नेता जन नेता बन पाना मुश्किल है। कांग्रेस गुटबाजी से भी ग्रस्त है। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही इतनी बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में तकरार पहले दिन से ही उजागर थी। पूरे 5 साल तक कांग्रेस का नेतृत्व इस गड़बड़ी को ठीक करने में जुटा रहा, लेकिन असफल रहा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद से कई छोटे नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कम्युनिकेशन भी एक बड़ी वजह रही है। नेतृत्व की बात संगठन तक साफ साफ नहीं पहुंच पा रही। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे भी किए, परंतु वो वादे लोगों को समझ में नहीं आए। इसे दूसरी तरह से इस तरह समझा जा सकता है कि प्रियंका अपनी बात लोगों को समझाने में सक्षम नहीं रही। कमोबेश यही हालत राहुल गांधी की भी रही। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं हो सके। फाइनली मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की। हर बार भाषा की मर्यादा को लांघा गया और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी होने से हर बार भाजपा को ही फायदा पहुंचा है। अब एक नजर में जानते हैं कि भाजपा ने कैसे जनता को सकारात्मक रूप से अप्रोच किया। जिस तरह से भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व को मैदान में उतारा और अपने कई सांसदों को भी चुनाव लड़वा दिया, इससे विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं को ये सीधा और स्पष्ट संदेश गया कि उनका नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व की बात के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा लगातार आगे रखा। पीएम मोदी अपनी सभी सभाओं में मोदी की गारंटी की बात करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी दौर में पीएम किसान निधि की राशि का किसानों के खाते में ट्रांसफर होना, जिससे पीएम मोदी की गारंटी की बात और पुख्ता हो गई। शिवराज सिंह अक्सर ये कहते हैं कि कोई भी एमपी निवासी उनका अपना परिवार है, इसलिए वे अपने बहनों के भाई और बेटियों के मामा हैं। इसी संदर्भ में भाजपा ने लाडली बहन योजना लॉन्च कर दिया और जिसके तहत 1,31,00,000 महिलाओं को 1,000 रुपया दिया गया और बाद में 1,250 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आने दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल चिन्ह पर चुनाव लड़ने का प्रचार किया। दूसरा, एमपी चुनाव की बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली और एक बेहतरीन चुनावी प्रबंधन किए। भाजपा के बड़े नेताओं ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। वहीं चुनाव प्रचार में राम मंदिर के होर्डिंग लगाने की कांग्रेस की शिकायत को भाजपा ने हिंदू विरोधी कहकर प्रचार किया। ऐसे बहुत सारे तरीकों से भाजपा ने रणनीतिक रूप से अपने समर्थकों को जोड़े रखा। इसके अलावा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने का वादा, केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को 5 साल और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जो जमीन पर जिसका असर भी दिखा। प्रधानमंत्री आवास से लेकर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने की योजनाओं
के लाभार्थियों को भी भाजपा ने अपने साथ जोड़ा और उनको वोट में बदला, जो भाजपा की बड़ी जीत साबित हुई। इस तरह की समीक्षा के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल रिपब्लिक इंडिया वॉच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।